हाय फ्रेंड्स, मैं नवीन। आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। ठीक है। जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं आपको रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। रीजनिंग में कथन और निष्कर्ष खत्म कर चुका हूँ और अभी इस टाइम पे आप लोग का चल रहा है कथन और पूर्व धारणाएं। ठीक है। अब बताया भी है कि इससे कुछ एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तक आते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कथन नंबर 8। क्योंकि इसके पहले मैंने नियम करा दिया है, आप इसके पहले वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं। ठीक है, और कथन नियम भी करा दिया है और कथन एक एक एग्जाम्पल लेके समझा भी दिया है, तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, उसके बाद इसके पहले का वीडियो देख के ही फिर इसको देखिएगा आप लोग। ठीक, इससे ये होगा कि आपको हर चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, आते हैं कथन नंबर 8 पे। 7 तक हो गया था। कथन नंबर 8 में कह रहा है, राम को उसके पूरे कैरियर में हमेशा प्रथम श्रेणी में अंक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, उसके पिता रमेश ने अपने भाई से कहा। उसके पिता, समझिएगा क्या क्या है। उसके पिता रमेश ने अपने भाई से कहा। ठीक, मतलब रमेश ने अपने भाई से कहा कि मेरा लड़का तो राम को उसके पूरे परिवार में, मतलब पूरे करियर, सॉरी, पूरे कैरियर में हमेशा प्रथम श्रेणी में अंक प्राप्त हुए हैं। उसके पिता रमेश ने अपने भाई से कहा। ठीक, आते हैं धारणाएं क्या कह रही हैं। ठीक, धारणाएं मैंने यहाँ दे दिया है कि धारणा। ठीक है, धारणाएं। ठीक, तो मैं धारणा इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को कि धारणाएं भी पूछ सकता है। ठीक, और धारणा भी कह सकता है। ठीक, पूर्वानुमान भी कह सकता है। ठीक, या पूर्व धारणाएं भी कह सकता है। ठीक, तो ऐसे आपको देता है क्वेश्चन में। ठीक, तो कथन दिया है, पूर्व धारणा, इसमें धारणा दिया हुआ है। तो धारणा आते हैं फर्स्ट नंबर पे। कथन नंबर 8 मैंने बता दिया था आपको पढ़ के। धारणा क्या कह रहा है, फर्स्ट वाला, राम ने एमबीबीएस किया है। ठीक है, राम ने एमबीबीएस किया है। तो आप देखिए क्या कह रहा है। कथन मैंने बता दिया था और धारणा फर्स्ट वाला कह रहा है राम ने एमबीबीएस किया है। ये आपका असत्य है। असत्य है। असत्य कैसे है वो भी मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि देखिए, कथन कह रहा है राम को उसके पूरे कैरियर में हमेशा प्रथम श्रेणी में अंक प्राप्त हुए हैं। उसके पिता रमेश ने अपने भाई से कहा। ठीक, तो देखिए राम ने धारणा क्या कह रहा है, फर्स्ट वाला, राम ने एमबीबीएस किया है। ठीक है, राम एमबीबीएस किया है कि नहीं किया है, इसका कोई संबंध 8 से, मतलब कथन नंबर 8 से नहीं है। ठीक है, आप खुद देख सकते हैं कि कथन जो है हमारा, उससे कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। ठीक है, धारणा का, तो ये आपका असत्य होगा। आते हैं सेकेंड नंबर पे। सेकेंड नंबर पे कह रहा है राम अब एक अभियंता है। ठीक, ये भी आपका असत्य होगा क्योंकि सेम कंडीशन अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। ये भी असत्य होगा। सेम कंडीशन इसलिए अप्लाई हो रहा है क्योंकि देखिए, फर्स्ट वाले में कहा था राम ने एमबीबीएस किया है, इसका भी कोई रिलेशन नहीं बन रहा था कथन से। और सेकेंड वाले में कह रहा है राम अब एक अभियंता है। अब अभियंता है कि नहीं है, इसका हम लोग को अंदाजा नहीं है, ना तो कोई रिलेशन बन रहा है। ठीक है, तो ये आपका असत्य होगा। इसका जो हल निकलेगा, ठीक है, दोनों का, जैसे धारणाएं है ना, फर्स्ट वाला भी असत्य हो गया, सेकेंड वाला भी असत्य हो गया, तो इसकी जो वो हल निकलेगा, वो निकलेगा दोनों ही धारणाएं 1 और 2 अंतर्निहित है, नहीं है, सॉरी, अंतर्निहित नहीं है। 1 और 2 दोनों अंतर्निहित नहीं है। ठीक, आते हैं कथन नंबर 9 पे। ठीक है, कथन नंबर 9 कह रहा है छात्र 1 ने, ठीक है, छात्र 2 से कहा मुझे पढ़ने के लिए आपके नोट्स चाहिए। ठीक, छात्र 1 ने छात्र 2 से कहा कि मुझे पढ़ने के लिए आपका नोट्स चाहिए। ठीक है, आपका नोट्स चाहिए। ठीक है, वो तो मैंने बता दिया आपको, हाँ, कि छात्र दूसरे ने नोट्स तैयार कर लिए हैं। ठीक है, उससे रिलेशन मैंने समझा रहा हूँ, मैं बार बार वही चीज समझा रहा हूँ आप लोगों को, फिर समझा रहा हूँ उसी चीज को कि कथन में कह रहा है छात्र 1 ने छात्र 2 से कहा मुझे पढ़ने के लिए आपके नोट्स चाहिए। ठीक है, तो अवधारणा क्या कह रहा है, छात्र 2 ने नोट्स तैयार कर लिए हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है छात्र 2 ने नोट्स तैयार कर लिए, तभी तो फर्स्ट वाला मांग रहा है। ठीक है, ये चीज मैंने बताया है आपको इसके पहले भी, फिर बता रहा हूँ कि वो तैयार होगी तभी तो नोट्स मांग रहा है, वो नहीं होता तो नहीं मांगता। इसका मतलब ये सत्य होगा। आते हैं 2 नंबर पे। छात्र एक उसकी समझ को सत्यापित करना चाहता है। ठीक, ये भी मैंने बताया आपको कि जो है इसमें कह रहा है कथन वाले में जो भी रिलेशन है इसका, ठीक है, जैसे कोई रिलेशन नहीं बन रहा है कथन से। कथन नंबर 9 में 9 का ये जो अवधारणा है सेकेंड नंबर, उसका कोई रिलेशन नहीं बन रहा है।
ठीक है, कथन से, इसलिए असत्य होगा। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि वो सत्यापित करना चाहता है कि नहीं चाहता है, वो क्लियर नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको हम लोग अंदाजा नहीं लगाते, क्योंकि छात्र एक उसकी समझ को सत्यापित करना चाहता है, नहीं करना चाहता, नहीं चाहता है, इससे हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता या कोई मतलब नहीं हम लोगों को, क्योंकि हम लोग कथन के हिसाब से ही चलेंगे। तो ये असत्य होगा आपका। ठीक है, ये असत्य होगा। इसका जो 9 नंबर का कथन नंबर 9 का जो अवधारणा निकलेगी, मतलब हल जो निकलेगा, वो निकलेगा फर्स्ट वाला सत्य है, दूसरा वाला असत्य है, तो निकलेगा इसका निकलेगा केवल धारणा एक अंतर्निहित है, केवल धारणा एक अंतर्निहित है। ठीक है, केवल धारणा एक अंतर्निहित है। ओके, समझ में आ रहा होगा मुझे लगता है आप लोगों को, मैं जिस हिसाब से बता रहा हूँ। आइए कथन नंबर 10 पे आते हैं। यदि खेलकूद को अधिक प्रोत्साहन दिया जाए तो भारतीय ओलंपिक प्रतियोगिताओं में अधिक स्वर्ण पदक जीत लेंगे। ठीक, कह रहा है, कथन जो कह रहा है हम लोगों का, कह रहा है यदि खेलकूद को अधिक प्रोत्साहन, ठीक है, दिया जाए तो भारतीय ओलंपिक प्रतियोगिताओं में अधिक पदक जीतेंगे। ठीक है, कह रहा है भारतीय ओलंपिक प्रतियोगिताओं में अधिक पदक जीतेंगे। ठीक है, मतलब कि अगर खेलकूद को अधिक प्रोत्साहन दिया जाए तब। ठीक, आते हैं पूर्वानुमान क्या कह रहा है। पूर्वानुमान कह रहा है फर्स्ट वाला, भारतीय स्वर्ण पदक नहीं जीतते हैं, ये आपका असत्य है। असत्य है, मैंने लिखा भी है असत्य। ठीक, असत्य कैसे है? क्योंकि देखिए ये जो कह रहा है भारतीय स्वर्ण पदक नहीं जीतते हैं। ठीक, तो ये इसका रिलेशन जो है बता दिया था मैंने आपको कि ये असत्य है। ठीक है, भारतीय स्वर्ण पदक नहीं जीतते हैं, इसके बारे में समझा दिया था। आते हैं दूसरे पे, खेलकूद के अधिक, ठीक है, खेलकूद के अधिक प्रोत्साहन से निष्पादकता में सुधार होगा। ठीक है, ये आपका सत्य होगा। क्यों सत्य होगा, मैंने ये भी बता रहा हूँ आपको। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, ये खेल कूद के अधिक प्रोत्साहन से निष्पादकता में सुधार होगा। ठीक है, देखिए कह रहा है कथन में कि यदि खेल कूद को अधिक प्रोत्साहन दिया जाए तो भारतीय ओलंपिक, ठीक है, प्रतियोगिताओं में अधिकतर स्वर्ण पदक जीत लेंगे। ठीक, तो कहने का मतलब ये है, इसका रिलेशन जो है बन रहा है कथन से। ठीक, कथन से रिलेशन बन रहा है। हाँ, तो रिलेशन बनने से ये होता है कि ये सत्य होगा। और सत्य किस कंडीशन में है? कंडीशन ये है इस पे कि ये पूरा जो शब्द दिया हुआ है सेकंड वाला, खेलकूद के अधिक प्रोत्साहन से निष्पादकता में सुधार होगी, तो ये इसी पे डिपेंड कर रहा है। क्या कह रहा है? यदि खेलकूद को अधिक प्रोत्साहन दिया जाए, अगर खेलकूद को अधिक प्रोत्साहन दिया जाएगा तो भारतीय ओलंपिक, ठीक है, प्रतियोगिताओं में अधिक स्वर्ण पदक जीतेंगे लोग। ठीक है, समझिएगा, अधिक स्वर्ण पदक जीतेंगे, इसका मतलब कि ये सत्य होगा। ठीक, इसका जो हल निकलेगा, ठीक, 10 नंबर का कथन नंबर 10 का हल जो निकलेगा वो फर्स्ट वाला असत्य है, दूसरा वाला सत्य है। तो इसका मतलब निकलेगा ये पूर्वानुमान हल जो निकलेगा इसका बी वाला, कि केवल धारणा सेकंड अंतर्निहित है। ठीक, केवल धारणा सेकंड अंतर्निहित है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। हाँ, इसके आगे मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा। ठीक, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, शेयर करिए।